Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत वंदन है और आप सभी को हमारा प्रणाम है। साथ ही हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने अपनी रामायण श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर हुए हैं और सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम सीते हनुमान से इन बातों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपने रामायण श्रृंखला की इस कड़ी को बहुत विलंब से ला रहा हूँ और साथ ही अपने रामायण श्रृंखला में जो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, हमारे चैनल पर हमारे सहभागी बने हुए हैं, उनसे भी इस विलंब होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए विलंब किए बगैर हम अपने रामायण श्रृंखला के पिछले कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कड़ी में हम सब ने सुना था कि ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जनकपुर पहुँचे थे और जनकपुर की सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध थे, आत्मविभोर थे और अंत में वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे थे। राजा जनक ने उनका अत्यंत सत्कार किया था। तो पिछले कड़ी में हम सब ने उसी को सुना था और अब हम आगे क्या हुआ इस ओर सुनते हैं। तो राजा जनक के दरबार में जब विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर हाजिर हुए थे, राजा जनक ने उनका आतिथ्य किया था। बाहर जाकर बड़े ही आदर से लेकर अंदर तक आए थे और जितने भी तरीके से सत्कार हो सकते थे राजा जनक ने किया था और इन लोगों को ठहरने के लिए एक ऐसा कक्ष में इनको ठहरने का प्रबंधन किया जो बड़ा ही विचित्र था। वह ऐसा कक्ष था जहाँ ऐसा कक्ष पहले ऋषि विश्वामित्र ने और प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने भी नहीं देखा था। यह कक्ष ऐसा कुछ था जहाँ की एक एक चीज अनूठे अजूबे थे और इस कक्ष में प्रवेश करने के बाद ना ही ठंड लग रहे थे ना ही गर्मी लग रहे थे। ये इस कदर वातानुकूल थे जैसा कि कहीं और देखने को इन्हें नहीं मिला था। एकदम शरीर के अनुकूल तापमान। बाहर इस हवेली में, राजा जनक के हवेली में या जनकपुर में कहीं ऐसा
अनुकूलित ताप नहीं था जितना कि इस कमरे में। इसी कक्ष में राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के ठहरने की व्यवस्था किया था। तो रात्रि में उनका भरपूर सेवा सत्कार हर तरीके से ख्याल रखा गया था और अगले ही दिन सीता स्वयंवर का आयोजन था। हालांकि असल में राजा जनक को यह नहीं पता था कि ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर किस प्रयोजन से वे उनके हवेली में हाजिर हुए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि वे सीता स्वयंवर में ही हाजिर हुए हैं, क्योंकि जिन जिन योद्धाओं को इस बात का निमंत्रण दिया गया था सीता स्वयंवर के बारे में, उनमें इन लोगों को कुछ कहा नहीं गया था, क्योंकि राजा जनक के दिमाग में राजा दशरथ की तो कोई बात ही नहीं थी। उन्हें तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बारे में भी नहीं पता था कि उनका राजा दशरथ के दरबार में भगवान विष्णु ने अवतार के रूप में जन्म लिया है, यह राजा जनक को पता नहीं था। ये तो संभव है कि ऋषि विश्वामित्र के दिमाग में पता होगा कि कोई स्वयंवर होने वाली है, पता था। ये तो श्री राम और लक्ष्मण को कहकर ही वे जनकपुर की ओर बढ़े थे, लेकिन असल राज तो ऋषि विश्वामित्र ही जानते थे कि उनका मुख्य प्रयोजन क्या था, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जनकपुर तक लेकर आने का। अब तो होने जो होना था, रचनाक्रम पहले से तय था, तो यह तो होना ही था, लेकिन ये किस तरीके से होगा इसका अंदाज़ा पहले से संभवतः कम ही लोगों को होगा। हम समझते हैं कि इसका अंदाज़ा विश्वामित्र को तो होगा ही, अब प्रभु राम को भी इस संबंध में जरूर कुछ एहसास होगा, क्योंकि इन लोगों से कुछ छिपा नहीं रहता था। हाँ, भले ही राजा जनक और राजा दशरथ इन बातों से पहले अनभिज्ञ होंगे। चलिए अब हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ स्वयंवर का आयोजन होने की तैयारी चल रहा है। अगले दिन राजा जनक ने स्वयंवर के लिए जिस जगह का चुनाव किया है, वहाँ पर विभिन्न देशों से आने वाले योद्धाओं के बैठने का अत्यंत सलीके से प्रबंधन कर रखा था और विभिन्न देशों से आए हुए योद्धा अपने अपने जगह पर विराजमान होते जा रहे थे और बीच में शिव धनुष एक बड़ा सा बाजोट जो लकड़ी के बने हुए थे उस पर रखे हुए थे और सारे योद्धा ये देख रहे थे कि एक साइड में अलग से बैठने का प्रबंध है। तो इन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो अलग से विशेष तरीके से 3 सिंहासन बने हैं वो किनके लिए है, जो खासी ही दिख रहे थे। चलिए अब
स्वयंवर की शुरुआत होते हैं, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाते हैं। राजा जनक अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और उनके बगल में की पत्नी सुनैना विराजमान हो जाती हैं। और अब राजा जनक सीता स्वयंवर की शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि स्वयंवर से पहले मंगल गान, मंगल संगीत बजाए जाए। तो एक झुंड मंगल गान करते हुए, मंगल संगीत बजाते हुए निकलते हैं और वो शिव धनुष के चारों ओर और उनके आसपास जो भी इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए थे, उनके सामने से परिक्रमा करते हुए मंगल गान, मंगल धुन बजाते हुए शिव धनुष की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद मंगल गान, मंगल संगीत के समाप्त होने के बाद राजा जनक आए हुए योद्धाओं से आग्रह करते हैं कि वे बारी बारी से शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने की अपनी प्रयास करें। तो एक एक करके योद्धा आना शुरू करते हैं। सभी ने एक एक करके इस धनुष को ये समझकर कि वे इन्हें तो आसानी से ही तोड़ देंगे, इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देंगे, तो वे बड़े गुमान से रुआब दिखाते हुए आते थे कि मैं तो इन्हें खिलौने के तरीके से उठा लूँगा और तोड़ डालूँगा। लेकिन लोग आते गए, अपनी शक्ति का आजमाइश करते गए, कोई एक हाथ से, कोई दोनों हाथ से, तरह तरह का प्रपंच करते हुए कि वे धनुष को बिल्कुल आसानी से उठा लेंगे। लेकिन यहाँ आए हुए कोई भी योद्धा इस धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, हिलाने तक की प्रयास में असफल रहे। टस से मस धनुष को ये नहीं कर सके कोई भी योद्धा। यहाँ तक कि रावण भी इसमें वेश बदलकर शामिल हुआ था इस यज्ञ में, लेकिन उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि वे संभवतः इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा भी इस धनुष को टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। तो वे अपनी बेइज्जती को देखने से पहले ही यहाँ से किसी बहाने निकल गए थे। और राजा जनक आए हुए योद्धाओं का ये हाल देखकर, सभी की असफलता देखकर अत्यंत चिंतित थे। मन उनका व्यथित हो गया था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या अब उनकी पुत्री सीता क्या अविवाहित ही रह जाएंगे। जब सारे देश के योद्धा अपनी पूरी आजमाइश के बावजूद भी इस शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, तो उनके लिए तो यह चिंता का विषय हो गया था। और उनकी पत्नी सुनैना का तो बुरा हाल था। और राजा जनक के साथ में जो भी उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित थे, वे सारे लोग चिंतित हो चले थे। इसी दरमियान ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर इस स्वयंवर में
शामिल होने के उद्देश्य से पधारते हैं और जो 3 विशेष प्रकार के सिंहासन खाली थे उस पर आकर विराजमान हो जाते हैं। इन लोगों को देखकर जो वहाँ पर योद्धा लोग मौजूद थे उनका व्यंग करने लगते हैं श्री राम और लक्ष्मण को देखकर कि इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर आकर इस धनुष को टस से मस जब नहीं कर पाए हैं तो ये नन्हा सा बालक, मासूम सा बालक क्या करने आया है यहाँ पर। और मन ही मन अपने अपने तरीके से अपने हाव भाव से ये दर्शाने का प्रयास करने लग गए कि यह बच्चा इतना मासूम क्या कर लेगा। सब लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ये यहाँ बालक क्या करने बैठा है। तो राजा जनक जब निराशा से भर गए तो वो अचानक से खड़े होते हैं और अत्यंत दुखी मन से बोलने लगते हैं कि बस बहुत हो चुका। आप लोग से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने बड़े बड़े योद्धा सारे लोग यहाँ पर विराजमान हैं और किसी ने शिव धनुष को उठाने तक की हिम्मत नहीं की, किन्हीं से टस से मस नहीं किया। आखिर आप लोग किस बात की योद्धा हैं और क्या हमारा ये पृथ्वी योद्धा विहीन हो गए हैं? क्या एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरी पुत्री का विवाह संपन्न हो सके? राजा जनक के इस आक्रोश भरे, क्रोध भरे शब्द को सुनकर जब लक्ष्मण ने देखा तो वह अत्यंत क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं और राजा जनक के पास पहुंचकर वो अत्यंत क्रोध में भरकर कहते हैं कि हे राजा जनक, आपने यह कैसे सोच लिया, यह कैसे कह दिया कि हमारा पृथ्वी योद्धा विहीन हो गए हैं, जब हमारे बड़े भैया श्री राम योद्धाओं के भी योद्धा यहाँ पर विराजमान हैं और उनके रहते हुए आपने ऐसी घोषणा किस कारण से कर दी? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम अवधपुरी के क्षत्रिय हैं और योद्धा हैं। हमारा अवधपुरी अभी तक योद्धा विहीन नहीं हुआ है और हमारे भैया की मौजूदगी रहते हुए भी आपने ऐसे कैसे सोच लिया और ऐसी बातें कहकर हमें अपमानित करने का कोशिश किया? आखिर आपकी ये जुर्रत हुई कैसे? अत्यंत क्रोध में आए लक्ष्मण को देखकर राजा जनक भी सन्न रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि ये लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हो गए, क्योंकि राजा जनक को तो ये एहसास ही नहीं था कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इस स्वयंवर में शामिल होने वाले हैं, इस स्वयंवर में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। और वैसे भी ये दोनों इतने मासूम दिख रहे थे कि उनकी कल्पना से बाहर थी कि वे शिव धनुष को तोड़ सके जब सारे योद्धा निष्फल हो चुके हैं। तो अंत में राजा जनक ने लक्ष्मण को शांत करते हुए
समझाने का प्रयास किया कि कोई भूल चूक हुई है तो वो क्षमा करें। मेरा इरादा उनको किसी प्रकार से अपमानित करने का नहीं था। और राजा जनक के सामने लक्ष्मण के इतना क्रोधित देखकर ऋषि विश्वामित्र सामने आते हैं और लक्ष्मण को शांत होने का इशारा करते हैं। और लक्ष्मण ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम अगर यह धनुष छू भी दे मात्र तो ये टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और धरती आकाश भी संभव है कि टूट फूट कर बिखर जाएंगे। और मेरे भैया तो क्या, मैं भी इसे क्षण भर में इस धनुष को छत विछत कर दूं और जमीन से आकाश तक को खंडित कर दूं। अंत में ऋषि विश्वामित्र भी लक्ष्मण को इतना क्रोधित देखकर उन्हें इशारा करते हैं शांत हो जाने का। और साथ ही वे श्री राम को इशारा करते हैं कि वो आगे बढ़कर इस शिव धनुष को तोड़ें। तो ऋषि विश्वामित्र का इशारा पाकर प्रभु राम खड़े होते हैं और वे चलकर शिव धनुष के पास पहुंचते हैं और शिव धनुष को नमन करते हैं। श्री राम को देखकर वहां पर विराजमान योद्धा फिर से व्यंग्यात्मक हंसी शारीरिक हाव भाव से प्रदर्शन करते हैं। व्यंग उनका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से अपना अपना तरीके से हाव भाव प्रदर्शित करते हैं। और प्रभु राम ने शिव धनुष को प्रणाम करके और फिर एक झलक सीता की ओर देखते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ वो शिव धनुष को उठाते हैं और ये शिव धनुष उतना आसानी से उठ जाते हैं जितना कि कोई व्यक्ति जमीन पर गिरे हुए हल्के से फूल को उठाता है। इसी तरीके से प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष टूट गया। प्रभु श्री राम के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। धनुष इतना आसानी से तोड़ने का कोई गुमान प्रभु श्री राम के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, इस स्वयंवर में आए हुए योद्धाओं का सर शर्म से झुक गया कि जिनको वो मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने इतना आसानी से धनुष को तोड़ डाला। और फिर वहाँ पर विराजमान राजा जनक, सीता और राजा जनक की पत्नी सुनैना के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और लक्ष्मण और विश्वामित्र के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और अब वहाँ पर जो भी योद्धा थे जो हार चुके थे वो धीरे धीरे शर्म से सर झुकाकर इस स्वयंवर से बाहर चले जाते हैं। और इसी क्षण अचानक वहाँ अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान परशुराम
दरबार में प्रवेश करते हैं और उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ है। चारों तरफ देखने लगते हैं, अत्यंत क्रोध में भरकर सभी को घूरने लगते हैं। अत्यंत क्रोध में भरकर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये इतने क्रोध में यहाँ पर क्यों आए हैं। राजा जनक तो अब ऋषि विश्वामित्र ने तो इन्हें पहचान लिया कि भगवान परशुराम हैं। बाकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रहा था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्यों इतने क्रोध में आए हुए हैं। तो उनके इस क्रोध को देखकर लोग समझे नहीं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि ये दांत की टिटाते हुए भगवान परशुराम यहाँ पर अचानक से हाजिर हो गए। भगवान परशुराम प्रभु भगवान शंकर के उपासक थे और वो तपस्या में लीन थे। तो जैसे ही धनुष टूटा तो उनकी तपस्या अचानक से भंग हो गई। उन्हें पता चल गया था कि किसी ने राजा जनक के दरबार में धनुष को तोड़ डाला है। उन्हें पता था कि ये शिव धनुष राजा जनक के हवेली में विराजमान है। इसलिए वो अचानक तमतमाए हुए राजा जनक के दरबार में पहुंच गए, ये जानने के लिए कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, किसकी जरूरत हो गई। और इसी उद्देश्य से वे तमतमाए हुए राजा जनक के दरबार में प्रवेश करते हैं। अत्यंत क्रोध भरे शब्दों में बोलते हैं कि किसकी जरूरत हुई जो शिव धनुष को तोड़ डाला। जो भी इस धनुष को, शिव धनुष को तोड़ने की जरूरत किया है, वो तत्क्षण मेरे सामने हाजिर होए। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा, उनकी जान प्राण ले लूँगा। किसकी जरूरत हुई, मेरे सामने हाजिर होए। चारों तरफ वे क्रोध से देखने लगते हैं। राम की तरफ भी देखते हैं, लक्ष्मण की तरफ भी देखते हैं, जनक की तरफ भी देखते हैं। सभी लोगों की तरफ क्रोध से देखते हुए फिर से चिल्लाते हैं कि अरे किसने इस धनुष को तोड़ा है, मेरे सामने जल्दी हाजिर हो, मैं उन्हें दंडित करूंगा, उनके प्राण ले लूंगा। किसकी जरूरत हुई ऐसा करने का। और भगवान परशुराम के इस क्रोध भरे लहजे को सुनकर लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम थे। तो कहाँ वे चुप रहने वाले थे। वे भी, लक्ष्मण भी तमतमाए हुए सामने रहते हैं भगवान परशुराम के और उन्हें ललकारते हुए कहते हैं कि आप इतने जो क्रोध में आए हुए हैं, तो अगर मैं क्रोध करने लग जाऊं तब आप कहीं पर नहीं टिकेंगे। लेकिन हम क्षत्रिय हैं और हम ब्राह्मणों और ऋषियों को सुरक्षा करना जानते हैं और उनकी इज्जत करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहूँ तो आपके तुरंत धज्जियाँ उड़ा दूँ, मैं जमीन से आकाश तक को हिला दूँ। और मेरे बड़े भैया श्री राम, उन्होंने ही इस धनुष को तोड़ा है। उनके लिए इस धनुष को तोड़ना बिल्कुल मामूली सा बात है। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा धर्म है। और इस धनुष को क्या, मैं तो इस जमीन और आकाश को भी तोड़ डालूं क्षण भर में। और मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम का कहना ही क्या है, उनके एक हुंकार से तो ये तीनों लोग कांप जाएंगे। लक्ष्मण की क्रोध भरे इस शब्द को भगवान परशुराम बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने और तमतमाते हुए कहा कि ये उदंड बालक, कौन हो तुम? तुम्हें क्या ये भी नहीं पता चल रहा है कि तुम किन से बातें कर रहे हो, जिनके आगे पूरी दुनिया
अपनी जुबान खोलने का हिम्मत नहीं करता है, तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इस पर लक्ष्मण बोलते हैं कि पहले अपने आप को देखिए कि आपकी भाषा क्या है। यह तो मैं आपका कद्र कर रहा हूँ क्योंकि आप ऋषि हैं, आप ब्राह्मण हैं, और हम रघुकुल के योद्धा ब्राह्मण और ऋषियों का कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, सुरक्षा रक्षा करते हैं, इसीलिए आप अब तक बचे हुए हैं, वरना मेरे क्रोध के आगे आप टिक नहीं पाते। लक्ष्मण के इस उदंडता से भगवान परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। भगवान परशुराम और लक्ष्मण के इस क्रोध भरे वार्ता को सुनकर ऋषि विश्वामित्र बीच में आ जाते हैं और लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहते हैं, और साथ ही भगवान परशुराम से भी विनती करते हैं कि वे शांत हो जाएं और बच्चों की चपलता को नज़रअंदाज कर दें। बच्चे से तो गलती होते रहते हैं, भगवान परशुराम के सामने तो ये लोग बच्चे ही तो हैं, और बड़े लोग बच्चे की चपलता को देखकर उसका आनंद लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं। तो भगवान परशुराम शांत हो जाएं और फिर ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को आगे चलकर भगवान परशुराम से आशीष लेने का इशारा करते हैं। तो प्रभु श्री राम चलकर मंद मुस्कान से भगवान परशुराम के सामने आ जाते हैं और उनको हाथ जोड़ते हुए आग्रह करते हैं कि वे शांत हो जाएं। इस पर भगवान परशुराम फिर से क्रोधित हो जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि ये कौन है। प्रभु राम को देखकर पूछते हैं भगवान परशुराम कि तुम कौन हो। तो प्रभु राम बहुत ही शांत मन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं आपका सेवक दास हूँ। आप भगवान परशुराम हैं और मैं एक छोटी सी आप ही के बीच से निकला हुआ राम। आप परशुराम और मैं आपका दास छोटा सा राम, आप मुझसे कहीं बड़े हैं। इस पर गौर से वे भगवान परशुराम राम को देखने लगते हैं और जब वे गौर से देखने लगते हैं प्रभु श्री राम को, तो उन्हें यह पता चल जाता है, उनकी दृष्टि ये देख लेती है कि ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, और राम का दिव्य विराट रूप का दर्शन उनको हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि वे सचमुच राम हैं। और फिर उनके चेहरे पर अचानक से शांति आ जाती है, क्रोध समाप्त हो जाते हैं। इस पर भगवान परशुराम कहते हैं कि आप अगर श्री राम हैं तो ये धनुष को चलाकर दिखाइए। उन्होंने भगवान परशुराम ने अपने धनुष को श्री राम को देते हुए कहा कि आप इन्हें चलाकर दिखाइए तो मैं समझूंगा कि आप श्री राम ही हैं। तो भगवान श्री राम ने धनुष को लेते हुए भगवान परशुराम से पूछते हैं कि आप बताएं कि मैं
इस वाहन को किस पर चलाऊं? आपके अहंकार पर, या आपने जो अपने तप तपस्या से जो वायु गमन की क्षमता हासिल किया है उसको समाप्त कर दूं? इस पर भगवान परशुराम कहते हैं कि आप ये तीर इस धनुष से हमारे अहंकार को ही समाप्त कर दें, तब हमारा मन क्रोध से शांत हो जाएगा। लेकिन आप कृपया हमारे वायु आवागमन को नहीं नष्ट करें, क्योंकि मैं दिन में कहीं भी आराम नहीं कर सकता हूँ और रात में मुझे आराम करने के लिए इसी वायु मार्ग से जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मुझे इस क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप मुझे वायु मार्ग में आवागमन की शक्ति को समाप्त न करें। आपसे आग्रह है कि आप इस वाहन को पूरब की ओर छोड़ दें। इस पर श्री राम ने परशुराम द्वारा दिए हुए धनुष से वाहन को पूरब की ओर छोड़ देते हैं और गड़गड़ाहट के साथ तीर चल पड़ता है। और अब परशुराम बिल्कुल समझ गए कि ये श्री राम ही हैं, और अंत में वे अपने आप को बहुत ही शांत मन से सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक, ये बहुत ही शुभ घड़ी है और विवाह का जो ये समय चयन हुआ है इन लोगों का, वे अत्यंत ही शुभ है। भगवान शिव ने खुद ही इस विवाह की रचना रची है, इसलिए ये विवाह अत्यंत खुशनुमा माहौल में आप लोग संपन्न करें। और भगवान परशुराम की ये बात सुनकर राजा जनक ने सीता को आगे आकर भगवान परशुराम से आशीष लेने को कहते हैं। तो सीता चलकर सर झुकाते हुए भगवान परशुराम के आगे पहुंचती हैं और भगवान परशुराम से आशीष मिलने के बाद वे सीता वापस लौट जाते हैं राजा जनक के इशारे पर। और फिर भगवान परशुराम वहाँ से मन मुस्कान भरते हुए राजा दशरथ के दरबार से बाहर हो जाते हैं और राजा जनक के दरबार में चारों तरफ खुशियों का माहौल फैल जाता है। हर एक के चेहरे पर मुस्कान है और आगे की योजनाओं के बारे में विचार करने के लिए लोग फिर बैठते हैं। और अब हम प्रभु श्री राम सीते हनुमान के चरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण श्रृंखला की इस कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। और आप सब लोग इतने समय तक हमारे साथ रहे हैं, हमारी इस कड़ी का हम सफर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको हमारा प्रणाम है। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।